सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घरी फुन रहन ना होई। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घरी फुन रहन ना होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहा भाई बंद कुटुंब सहेरा, हुए पी लागे काढ़ सवेरा। कर की नार उरह तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सब है जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सब है जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत नवाजिश। शाम समय जीवन की मसरूफीयत विचों कुछ पल कुछ समा गुरु शब्द के आगोश विच सुरत करके अमा सकन समा सकन का यह सुभागा अवसर सानू प्राप्त होया है। आप गुरबाणी कीर्तन अजे हुणे सरवण कर रहे सी। अगले समय विच गुरु शब्द तकरीर होएगी, जिस बाबत जो मुसलसल इन कॉन्टिनम वी डिस्कस गुरबाणी from Rag Suhi, and in this Rag we are at the level where almost this Rag is going to be concluded. तो उदे अंदर भी ये है कि भगत रचना चल रही है। भगत रचना विच बीते भगत कबीर जी के बचन विचारे से अज लगातारता नाल विचारदे हां। भगत रविदास जी का तीसरा शब्द सानू प्राप्त होया है। जितों की ये भगत बाणी चल रही है, जे आप थोड़े जे भी ध्यान नाल लगातार कथावार्ता सुन रहे होवोगे तो आप देखोगे कि संसार की नाशवानता जिहड़ी है, जिन्हों असीं मोर्टैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कहने, मतलब वी आर ऑल मोर्टल, मीन टू डेथ, लेटर और सोनर वी आर ऑल गोना लीव दिस वर्ल्ड इन दिस स्पैसिफिक फॉर्म बदल जाएगी साड़ी। उहदे उत्ते वार वार एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिता जा रहा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब इज़ वेरी क्लीयर इन सम एरियाज वेयर बाबा जी सेइंग कि बंदे दी जिहड़ी मैमरी है, इहदे एक इनिशियल डिफॉल्ट आ, वो ये है कि इनू सब कुछ दिसदा है, सब कुछ वेखदा है, पर एक चीज़ ऐसी है जिहड़ी वेख के भी वेख नहीं पाउंदा, समझ के भी समझ नहीं पाउंदा, उहदे बाबत इहदे जीवन में कोई जगह भी नहीं बचती। वो की है जी, महाराज बयान करते, खाना पीना हसना सौना हर चीज़ प्रॉपर है। खाण का भी अरेंजमेंट होए, सौण का भी, रहन सहन सब, हर चीज़ बारे प्लानिंग्स भी होंदियां, सब कुछ होंदा, पर एक चीज़ बारे तो बाबा जी कहते सोचता भी नहीं भी आ भी चीज़ होनी है। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। वन डे वी गोना लीव,
पर बाबा जी कहते ਇਹਦੀ केयर ही नहीं। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ केयर नहीं, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचना ही नहीं, खसम विसार खुआरी कीनी, फिर किन्ने जिंदगी दिती, किन्ने लैनी है, की निज़ाम है, की ਉਹਦਾ हुक्म है, खसम वो किवें याद रहेगा। फिर विसारना तो पक्की बात है। तो सब कहते खुआरी डेफिनेटली होएगी। तो अल्टीमेटली जिस जीवन ने यह विसार दिता कि मैं जाना आ, मेरी विदायगी है, आखिरकार संसार थोड़ चिराया, सब कहते त्रिक जीवन, वो त्रिकार योग जीवन भी नहीं रहना। बिना शक वो इस गल तो पूरी तरह अपने आप को भुला के बैठा होए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना, ये तो चीज़ ना चेते करो, ना याद करो, ना इसका ख्याल करो, ना गल करो। महाराज कहते किवें हो सकता आ, तेनों विसर गया होएगा, तेनों याद नहीं होएगा, जिन्हें भेजा उन्होंने कुछ भी विसरिया नहीं गा। जिस निज़ाम विच तू बनिया उस निज़ाम नूं पूरा याद आ, वो बिल्कुल एन प्रॉपर काम करता है। बल्कि इस तरह भी काम करता है, भगत फरीद जी के शब्दों पढ़ते ना भी जित दिहाड़े तनवरी साहे लए लिखाए। जिदन तुरिया सा ना, साहा चिट्ठियां नाल ही लिखियां सीगियां, खत नाल ही पाता सी। उन्हें कहा कि भाई आही ये पक्की डेट तय सी, टाइम तय सीगा, सब चीज़ां तय हो रही सी नाल दे नाल। जित दिहाड़े तनवरी साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मलकूल देवता, मलकूल कहते हैं परशियन या अरेबिक लैंगुएज के विच, जिहड़ा साडी रूह नूं अपने कब्जे च लै लैंदा जदों डैथ हुंदी है, मौत नूं इस रूप में कहते रहो। ये बाबत सुनिया जाता है फलाने दे जिहड़ा हैगा जिन्होंने गुरु साहब कहते हथ मरोड़े तन कपै स्याहों होवा सेत। जो समा आउंदा बंदे दे हत्थां नूं मरोड़े चढ़ते हैं, तन कांप खांदा आ। जिहड़ा बड़ा श्याह, बड़ा लालिमा वाला रंग सीगा, श्वेत चिट्टा हो जाता, बिल्कुल खून की गर्दिश बंद हो जाती है। वो जिहड़ा समा, वो जिहड़ा वक्त बनता आ, वो कहते उस सिर ते आ फरिश्ता मौत का चढ़ता है। मैटाफोर है सारे का सारा, डोंट टेक इट एज ए लिटरल वे, बट इट एक्चुअली प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, सम सॉर्ट ऑफ वेट इन दिस स्पैसीफिक थॉट ऑफ डेथ। इस करके इनू इस मैटाफोरिक वे नाल लिआंदा जा रहा है। सो इत्थे बयान किया गया कि जो वो हालात बनते उस समय दे विच, ते फिर हुंदा की है कि जिंद निमाणी कढ़िए हड्डां कूकड़काए। मतलब जिन्ना मर्जी जोर है, ताकत है, समर्था है, सब उत्थे बेमानी हो जाती है। पर ये पक्का है, ये जाना ही जाना, ये लाजमी है, तय है। और बंदा बिल्कुल वसारी बैठा आ। भगत साहिबान सानू भगती सिखाते हैं, तो भगती बकौल मस्कीन जी की गल कहाँ, दानिशमंदां दे बोल होंदे ने कई बारी जिंदगी दे लगातार चलते मंथन विचों जिहड़ी वोकैबलरी है, जिहड़ी लफ्ज़ां दी चोण आ, बड़ी उमदा हो जाती है। बड़े अपने जिन्हों कह लो कि निर्मले जिवें व्याख्या करते सन, निर्मला भाव से उन्हों का सारा, तो वह बड़े वराम दे विच बड़े मतलब स्लो मोशन दे विच बात क्या करते सन कि जे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं दो लफ्ज़ां दे विच देखना होए तो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मैं इन्हां दो लफ्ज़ां च समेटदा आ। इहदे च दो चिंतन पए ने, काल चिंतन ते अकाल चिंतन। इहदे च मौत दा वेरवा है ते सिमरन दा वेरवा है, दो ही ने बस। काल चिंतन है, काल दी बड़ी गल है। इहदे वार वार बयान आउंदा है कि जिहड़ा काल आ रहा तेरे वल चढ़ के, काल दा चक्कर चल रहा है। फिर इस काल दी सारी जिहड़ी चर्चा है, उहदे विचों सानू अकाल प्रस्तगी दित्ती जा रही है। उहदे वल वध, उहदे वल जा, इस तो पहला समा मुक्के, जीवन मुक्के, ये पंध तेरा खत्म होए संसारी फिजिकल साइड तो, तेरी रूह दा आला पंध होर चालू हो जाना चाहिए, उस पासे तुर पैना चाहिए। भगत साहबान ही कह रहे हैं, भगती का मायना ये है उस समय, उस काल, उस वक्त नूं याद करदिया होया बंदा उस पासे नूं थोड़ा थोड़ा अपने आप नूं जिहड़ा हैगा तोरे, उस पासे नूं अपने आप नूं जिहड़ा थोड़ा मूव करे। अज दा बचन है, आपां इहदे राह दे बंद तो विचार प्रारंभ कर लैंदे आ। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। जिन्हां ने किते थोड़ा बहुता पंजाबी या साउथ एशिया का नेटिव एनवायरमेंट देखा होए, कल्चर देखा होए, लोगों का रहन सहन देखा होए, तो बहुत रीसेंटली जिन्हों असी
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਕਾਰਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਬਹਾ ਜੰਗਲ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, lack of oxygen, lack of clean air, then how gonna we survive? ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤਤਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭੰਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤਤਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪ ਕਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ। ਪਾਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਟੈਨਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਕਲ ਵਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਂਸਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰੀ ਆਏਗੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਟਲ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪਾਕਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਝਰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣੂ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਝਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਾਗਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨੋ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੱਡ, ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਗਾਬ ਬਣ ਕੇ ਫਿਸਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ, ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਮਟਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਟੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਰ
प्रोड्यूस होएगी, सियाल 'ਚ ठंड होर होएगी। साडा उत्थे नैचुरल वे रहन सहन का ढंग तरीका जिहड़ा हुंदा सी ਉਹਦੇ ज़्यादातर धरती के उत्ते पैदा होने वाली चीज़ां जिन्हां दे विच काने ये बहुत इनवॉल्व होंदे सी ते इन्हां दी इनवॉल्वमेंट रही जाती। मतलब हज़ारां पीढ़ियां तो लोग जा रहे सी। अज दे हालात ये ने कि जे किते पिंड दे विच किसी ने शौक नूं ते पाले पा ले, जे किते रहण वास्ते किसी दे कोल कोई छन होए, कानियां दी पई हुई छत होए, उस रूप दे विच लोकी जिवें हट बनाई जाती है, लोग कहणगे ये तो बेकार है, तो गारबेज है। हालांकि मन्निया जाता है कि वह बंदे की सेहत वास्ते, एनवायरनमेंट वास्ते, सब चीज़ों वास्ते बड़ी वधिया आ, क्योंकि वो जो काने घाई सीगे उन्हों का कट के सब तो वधिया प्रयोग होंदा सीगा। जे इस सारे बाबत कुछ अवेयरनैस रहिंदी तो पंजाब की फिजान दे विच या पूरे नॉर्दन इंडिया दे विच AC की बहुती लोड़ नहीं सीगी, बल्कि वो छन्ना होनियां सी पिंडां थावां दे विच, जिन्हों तो जिवें कंढी इलाका आ दुआब का सारा, कितना मतलब अपने आप इन्ना काना पैदा होंदा सी, कितना यूजफुल चीज़ां सीगियां। उतले इलाके कितना वांस पैदा होंदा सीगा। मतलब अज तक किसान उत्थे जूझ रहा है कुछ अपने आप को बचाउण वास्ते। पर जे पिछे देखोगे तो पिछे सच्चाई ये है, जो लोकल उत्थों की लोड़ नूं एड्रैस करने वाला जो सन्मान सीगा सारे का सारा वो टुट गया, उहो जिहा कल्चर ही टुट गया। वो टोटल कल्चर का नुकसान करके एक नवे किस्म का मंडीकरण लिया गया, जिन्हें बर्बादी ते तबाही लिया। ये सिर्फ थोड़ा 2-4 चीज़ों बदलाव तब्दील करने वाल नहीं, डीप लैवल तो अंडरस्टैंड करने की लोड़ है। जिसी गुरु साहब बारे देखते हैं, गुरु साहब ने एक मॉडल बनाया सीगा, एक नवा मॉडल करतारपुर मॉडल आया। वो होर अगे जाइए खडूर साहब फेर वसाया, फेरूआन सतगुरु खाडूर, एक बस्ती उजड़ी वसा दी दोबारा, गोइंदवाल। उस तो बाद चक गुरु रामदास, गुरु का चक। फिर तो लगातार ही करतारपुर, जलंधर, तरन तारण साहब, मतलब किन्ने नगर जिहड़े ने उस रूप दे विच। गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरगोबिंदपुरा वसाया, फिर उदों के कीरतपुर साहब। फिर अगे जाके असीं देखते हैगे आ माखोवाल वसदा है, फिर माखोवाल तो आनंदपुर साहब बनता। मतलब मॉडल ने सारे सारे एक नवी फिजा जिहड़ी आ वो लैके आए। उहदे विचों फिर एक नवा कल्चर बिल्ड होया, जिहड़े कल्चर ने मुगलों के इन्ने एस्टैबलिश पे हुए कल्चर नूं उसनूं रिप्लेस करता। क्या नहीं, लोड़ ही नहीं है। अपनी नवी मंडी, अपना सब कुछ, अपने सरोकार पैदा होए, अपना ही सारे का सारा एक नवा रूप पैदा होया, जिहदे विचों सोने की झाल चढ़ी। सोने की झाल है दरबार साहब लगी, सोने की पत्रा जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह के समय, जिन्हों वेख के यूरोपियन भी हैरान सीगा भी कमाल हो गई, इन्नी प्रॉस्पैरिटी नहीं देखी इस खिते जदों दे आए। कई बार लोग कहते अंग्रेज ना जाते उत्थे बुरा हाल होना सीगा। बिल्कुल रेस्ट ऑफ द जिहड़ा पूरा दा पूरा इंडिया है उहदे वास्ते बिल्कुल सच है। जे तुसी दरियाए जमुना ते सतलुज क्रॉस करते हो उस तो नहीं, वो उधर बिल्कुल होर सीगा। उत्ते बल्कि उत्ते लुट हुई बाद विच बहुत सारी। खैर जी बिनती कर रहे थे वापस उत्ते आवां, जिवें टाटी एक्चुअल लैवल ते छन ते पई हुई छत नूं कहंदे ने, जिहड़ी तिणकियां दी बनी हुई रूफ हुंदी है। इस रूप च इत्थे भगत जी ने जिक्र किया, यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। ये तन जिन्ना मर्जी तेनों लगता है कि मैं बड़ा हैल्दी हाँ, मैं बड़ा मतलब मेरी उम्र छोटी है, मेरे को अजे बहुत मेरा इम्यून सिस्टम वट एवर यू कैन क्लेम ऑन इट। बाबा जी कहते जी जिन्हों असीं मौत कहने ना, डैथ कहने आ, वो सामने यदि घास की टाटी की जिनी अग के सामने वैल्यू होंगी उन्नी वैल्यू है। दैट्स इट। जे घाह का पूला होए ना, बिल्कुल सुक्की छन की टाटी होए तो वो नेड़े सिर्फ एक छोटी जी दिया सलाई करने की लोड़ आ। उन्होंने जिन्ना मर्जी पानी पा लो, जो मर्जी बुझदी नहीं, सड़ के सुहा हो जाती राइट वे उस वक्त। मौत के सामने ये जिहड़ा साडी पाया साडा शरीर है, ये कोई पाया नहीं। इनू इत्थे ते भगत जी ने इस रूप में एग्जाम्पल की ना, बाबा कबीर जी एक जगह शब्द शायद इसे हाजरी च विचार रहे थे एक दिन, ऐसो ए संसार पेख ना रहन ना को पई है रे, सूधे सूधे रैंग चलो तुम नतर कुतक्का दी वही है रे, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जमलै जई है रे, मानस बपुरा मूसा कीनो मीच बलैया खाई है रे। मनुख जिहड़ा आ ये चूहे तो वध नहीं हैगा, ते मौत मौत बिल्ला है, ते बिल्ला पूरे दा ते बैठा है भी जदों किते चूहा मेरे कब्जे च आ गया ना मैं छड्डना नहीं। बस ये चूहे ते बिल्ली दी जिहड़ी खेड है जिंदगी विच, जिहड़ी असीं जीवन जी रहे हैं, पता नहीं किस वक्त किहो जिहा समा बनना है।
लोग अक्सर कहते हैं इट वॉज वेरी क्लोज है ना, मैनू तो बस एकदम इस किस्म की चीज़ हुई। तो जीवन इस तरीके से चलता है। जे बहुत परसनल साइड तो बात की जाए तो कुछ महीने पहले ही मैं तो मेरे एक होर मित्र है ने सज्जन, असी ड्राइव कर रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा तो नाल बैठा है, तो ऑल द वे वेंट टूवर्ड द किंगस्टन साइड। अर्ली मॉर्निंग गए थे, उत्थे कुछ साडा काउंसलिंग का प्रोग्राम सीगा, तो वापसी ते आए तो असी बेगल बाय कर लिया, राह चलदे ऑन रूट नाल चाय वगैरह लै ली, असी बेगल खा रहे थे, गड्डी ड्राइव कर रहे हैं, गल्लां करदे करदे उसने कुछ गल की, मैं एकदम साह लिया, बेगल का हिस्सा कुछ मेरे मूँह सीगा, बस उन्नी देर करदे नाल ही जिहड़ी खास करके गले दे विच बिटवीन द थ्रॉट जिहड़ा साह वाली नाड़ी हुंदी है, बेगल का कुछ पार्ट जाके स्टक हो गया, ना आवाज़ निकल रही है, ना साह आ रहा, नथिंग। फॉर फ्यू सेकेंड्स गेम वॉज ऑलमोस्ट ओवर। वो मेरे वाल देख रहा है, गड्डी 100-125 की स्पीड से जा रही है, एंड वी आर ड्यूरिंग द एक्चुअली मिडल ऑफ द लाइन्स एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग। उन्होंने एहसास हो रहा भी की हो रहा है, वो तां ही तो कितने बाय चांस एकदम दोबारा हथों आया, वो बाहर आया तो कहता भी भाई साहब, मैं क्या बस ऑलमोस्ट ओवर से काम डन, इन्ना ही है सिर्फ। इनू गुरु साहब ने कितने इस तरह बयान किया, तुम श्री राग के शब्द पढ़ते हो ना कि धन जोबन अर फुलड़ा नाठीड़े दिन चार पब्बन केरे पत जो डल डुल जुमन हार। ये चेते रख, जिवें फुल खिड़दा ना टाणी दे उत्ते ते बस खिड़दा ही दिसदा आ, एक दिन गुजरदा अगली शाम गुजरदी, बस उदों ही पता लगता तो मुरझा भी गया, सुक भी गया, बस इन्ना ही। हाँ इन्ना ही है, जीवन यही है बस। ये कोई तुसीं ये कहोगे बहुत लमेरा रंग, ऐसा कुछ नहीं हैगा। ये है जे असीं ह्यूमन लाइफ में देखिए ना, जिस नैचुरल वे नाल भी देखोगे तो ये हुंदा है कि ये एक स्टेज होंदी जिस डिवेलप हो रहा है, ये वध रहा, ये मतलब इजाफा हो रहा है, कद वध रहा, सब चीज़ां हो रही हैं, जो सारा कुछ चल ही रहा है। तो उस समय पीरियड आ जाता है मेंटेनेंस का, हुणे मेंटेनेंस मंग रहा है, हुणे दा एक्चुअली ना इनू बहुत सारिया केयर करनी पेगी, इहदा ध्यान रखना पेगा, इहदा कैलेस्ट्रोल हाई हो रहा है, शुगर वध रही है, वेट ओवर हो रहा है, कोई डायजस्टिक इशूज़ आ रहे हैं, कुछ होर लगा बंदा एक ही है, अजे कल की खेड है तो जीवन चलिया भी भाई यही है बस, इट्स ओवर। धन जोबन अर फुलड़ा नाठीड़े दिन चार, ये 4 दिनों की नठन वाली कहानी है सिर्फ। इत्थे महाराज ने बयान किया, भगत जी बयान करते, यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गए घास रल गए माटी। मिट्टी चो घाह पैदा होया, एक लैवल ते गया, कटिया छंडिया, किसी ने उन्होंने बना के छन पाती, सब कुछ हो गया, माड़ी जी अग की कितने चिंगारी आई, सड़ के सुहा हो गया, दोबारा मिट्टी हो गया, बस यही है। ये मिट्टी है, नच रही है, टप रही है, हस रही है, खेड रही है। एवोल्यूशन होया एक मदर नेचर का, इवॉल्व होगी लाइफ, अल्टीमेटली इट्स गोना बी देयर। बाबा जी कहते इनू अखों ना वसार, यही मौत है। यदि भगत जी ने बात की कि एक दिन ऐसा आएगा कि जल गए घास रल गए माटी रहाओ। हुण शुरुआती पदा है, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घरी फुन रहन ना होई। गुरबाणी ने सानू दसिया असी घर मकान बनाने ने, परिवार पालने ने, कामकार करने ने, ये जरूरी है। गुरबाणी ने सानू त्यागी नहीं बनाया, बरागी नहीं बनाया। ये नहीं क्या कि if you really want to enjoy some sort of spirituality then you have to renounce this world. No, no. Gurbani says renunciation is nothing. कुछ नहीं हैगा, ये सिर्फ भुलेखा ही है। बाबा जी का बचन असीं लावां दे पाठ च पढ़दे हां, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया। तेनू आ चीज एक कर्म दृढ़ कराता है, पक्का ही कराता है, तेनू प्रवृत्ति ही जाना पएगा, निर्वृत्ति नहीं। तेनू संसार दे विच जिम्मेवारियां निभाउणियां पैणगियां। आप देखोगे महाराज के शब्दों असीं पढ़ते हैं, भगत फरीद जी का बचन है, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां इतना लाए चित। यह शब्द पढ़ो गुरु अमरदास साहब का, वो कहते यह कुटुंब तुझ देखदा चलै ना ही तेरे नाल है, साथ तेरे चलै ना ही तिस नाल क्यों चित लाई है। कोठे मंडप माड़ियां बनाने वास्ते तेनू शरीर लाना पेगा, शरीर की एनर्जी लगती है। उसका कारण यह है, जे शरीर नूं पालना है, संभालना है, मकान चाहिए, छत चाहिए, रहने ली जगह चाहिए है।
जे प्रॉपर अपने आप ਨੂੰ फीड करना है, दूजियां ਨੂੰ फीड करना है, रसोई चाहिए है। साडी रसोई तो गुरु का लंगर है। असी तो मतलब ये दिली अरदास इस रूप में करते हैं भी लो लंगर तपते रहन, मतलब साढ़े तो यही है ना भी लोड़वंद छकते रहन ते लो लंगर तपते रहन। ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये हुंदियां रहनी चाहिए ने। सो इस रूप दे विच रसोईयां, घर, मकान ये बनने चाहिए ने, ये जरूरी ने। पर जिंदगी का अल्टीमेट गोल ये नहीं गा सिर्फ घर बनाने, रसोईयां बनाउणियां, महंगियां तो महंगियां इमारतां, वड्डे तो वड्डे। गुरु नानक साहब का पहला शब्द ही इत्थों शुरू होंदा रागां दे विच, मोती तमंदर उसरै रतनी तां होए जड़ाओ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਕੋ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਵਰਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਸਰਨ, ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਉਸਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਨ। रतनी तो होए जड़ाओ, किसी ने थोड़े बहुते जड़ाओ लाए होण, जड़ाओ कोई खास डेकोरेटिव पीस किते मीनाकारी करा ली, किते कुछ करा लिया। तो मीनाकारी दे पुराने समय जिहड़ा थोड़े बहुते कोई रतन जवाहरात लांदे जिहड़े चमकदे हुंदे सी रोशनी। अजकल साडे कोल आर्टिफिशियल रोशनी आ गई है, पोर्ट लाइटां सारी रोशनी है, होर की है स्पैसीफिकली जिहड़ी नज़र खिंचदी साडी इस किस्म दे जवाहरात माण किसे करके लोग लाउंदे बिल्डिंगां। महाराज कहंदे तुसीं छोटे मोटे रतन जवाहर मतलब बात करो छड्डो, पूरे दी पूरे मकान ही उहदे नाल जड़े होण। मोती तमंदर उसने रतनी तां होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, खुशबू दियां चीज़ां ने सारियां। कस्तूरी है, अगर चंदन मतलब जिहड़ी हैगी है, चंदन दियां किस्मां ही कईयां जांदियां, वैसे सैंडल दी लक्कड़ नूं ही कहा जांदा हैगा। ये सब लेपन लाते जाण प्लस्तर दी थां दे उत्ते। लीप आवे चाओ, चाओ के दो मायने निकलते हैं ये। एक तो यह है बंदा कई बारी अपने वितों वध जोर लगा के अपने घर में शंगारन की ट्राई करता है, तो वो शंगारदा जरूर है पर उन्होंने चाह नहीं आता। चाह इस करके नहीं आता क्योंकि करजा बड़ा चढ़ जाता है, तंग बड़ा होंदा है, दुखी बड़ा होंदा है। वो मकान तो वधिया च रह रहा है नो डाउट, पर वो कहता ओहो मॉर्गेज पे करनी बड़ी हार्ड है, माई गॉश दैट्स रियली, मतलब बंदे नूं इस किस्म की बात इत्थे कहंदे आ तां फिक्र भी ना होए, चाह होए, इन्ने को रिसोर्सिस होण कि मोर दैन इनफ, सिर्फ उन्होंने इंजॉय करा, माणा उस चीज़ नूं। पर बाबा जी कहंदे सब होने के बावजूद भी जिंदगी दी ये मंजिले मकसूद नहीं गी, ये फाइनल डेस्टिनी नहीं मेरे वास्ते ना। क्या कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भुला विसरै। मथे मंदिर मकान सब वेख के तू भुल जाए, हाँ ये मकान भला आ, इनू वेख के तू याद आवे। ये घर भला आ, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। तेरी निशानी समझ के गावां, एहसास होए शुक्र है मालिका, इस काबल भी बनाया तू मैनू, मैं इस मकान की मलकीयत मान पा रहा। इस किस्म का भाव है। ये अल्टीमेट ना परपज होए कि बस मकान रसोई इनू ही शंगारदे जीवन बतीत करते हैं। इत्थे साहब ने बयान किया क्या भले बंदे ऊंचे मंदिर साध रसोई, एक घरी फुन रहन ना होई, तो जिन्ने मर्जी बना ला, एक दिन वो पल आवेगा, पक्का आवेगा। जिदन वो समा आया तो फिर किसी ने घड़ी भी उस मंदिर मकान उस रसोई च नहीं रहन देना। तेनों साडे इत्थों दा सिस्टम है, राइट वजे किते घर भी नैचुरल डैथ हो जाए तो पीपल हैव टू कॉल 911, तो आउंदे ने, आउंदियां नाल अथॉरिटीज़ सारा कुछ देख दिखा के इधर तुसी फ्यूनरल वास्ते कॉल करते हो, नहीं तो कॉल करते हैं भाई लै जाओ। प्रॉपर्टी जिहड़ी है फैमिली की, जिहड़ी वो बॉडी है वो फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं रहिंदी, वो फ्यूनरल होम की प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि तुहाडे कोल इंतजाम ही नहीं हुंदा उहनूं संभालण दा। वो कहंदे उही इहदी टेक केयर करनगे राइट वे, मतलब देर लगदी कोई नहीं। इस तो पहला कहदे जिहड़ियां वेन्स ने इन्हां च खून सुक जाए, उन्हें फटाफट कढ के कैमिकल पाउणा हुंदा क्योंकि मुड़ के पूरी दी पूरी जिहड़ी है बॉडी नूं सजाना भी हुंदा, रखना हुंदा डिस्पले वास्ते। तो जे असीं पुराने अपने उत्थे रंग च देखते हैं तो उहदे विच भी जदों हालात बनते फिर उत्थे घड़ी भी कोई रखण नहीं दिंदा। इत्थे भगत जी ने बयान किया कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घरी फुन रहन ना होए। साल जिथे बहुत
ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।